हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना क्लास 12th का सीबीएसई अकाउंटेंसी। पिछले वीडियोस के अंदर हम चैप्टर नंबर 3 शुरू किए थे जिसका नाम था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए उसका सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर गुडविल। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो यू कैन चेक आवर डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है। आपको डाउनलोड करो, रजिस्टर करो सो दैट तुमको वहां पे कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एग्जाम क्वेश्चंस सब कुछ अवेलेबल हो पाएगा। प्लस कुछ ग्रुप्स के भी लिंक है, ग्रुप्स को जरूर से ज्वाइन कर लेना। वहां पे टाइमली अपडेट्स मिलता रहता है रिलेटेड टू एग्जामिनेशंस एंड अदर डिटेल्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर गुडविल। ये हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर का नाम था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। उसके अंदर हम एक वीडियो ऑलरेडी दे चुके हैं जिसके अंदर हम पढ़े थे हाउ टू कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग शेयर, हाउ टू कैलकुलेट द गेनिंग शेयर। ये हम ऑलरेडी पढ़े थे। ठीक है, आज का जो सेकंड टॉपिक है वीडियो का वो है अकाउंटिंग फॉर गुडविल। अब गुडविल जो है वो दो टाइप का होता है जो हम चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़े हैं। वन is called as the self generated goodwill, जिसको इस चैप्टर में बोला गया है वैल्यूड गुडविल। तो वैल्यूड गुडविल मतलब सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ये कहां दिखता है? ये अपीयर करता है आउटसाइड द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के बाहर रहता है ये। ठीक है, और एक दूसरा गुडविल होता है जिसको इस चैप्टर में बोला गया है एग्जिस्टिंग गुडविल। Existing goodwill also called as the self-generated goodwill। ये हमको क्वेश्चन में कहाँ पे मिलता है? इनसाइड द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के एसेट साइड में हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कौन सा गुडविल है? दिस इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है, और ये मैं कौन सा गुडविल का बात कर रहा हूं? ये है परचेज्ड गुडविल। क्लियर है? तो दो टाइप के गुडविल के बारे में पढ़ेंगे, वैल्यूड गुडविल एंड एग्जिस्टिंग गुडविल। बट फर्स्ट वी विल स्टार्ट द वैल्यूड गुडविल। अब जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है उससे क्या हो रहा है? फ्यूचर में पार्टनर्स के बीच में रेशियो बदलेगा। अब गुडविल का बेनिफिट फ्यूचर में होने वाला था। पास्ट में जो पार्टनर्स मेहनत किए हैं, जो काम किए हैं, उसका बेनिफिट उनको आने वाले फ्यूचर में होने वाला था। आज जब रेशियो चेंज हो जाएगा तो ये जो फ्यूचर का बेनिफिट है ये न्यू रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। तो गुडविल का किसी पार्टनर को फायदा होगा और किसी पार्टनर को नुकसान होगा। हम चाहते हैं कि एट द टाइम ऑफ द चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जिस भी पार्टनर को गेन होने वाला है हम उससे पैसा ले लें, और जिसका सेक्रीफाइस होने वाला है फ्यूचर में हम उसको पैसा दे दें। तो वैल्यूड गुडविल में हम क्या करेंगे? गेनिंग पार्टनर से पैसा लेंगे, जितना उसका फ्यूचर में बेनिफिट होने वाला है उस बेनिफिट को हम आज उससे लेंगे और ये बेनिफिट हम किसको पास ऑन करेंगे? टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। क्लियर है? तो वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होने वाला है? गेनिंग पार्टनर से पैसा लेकर गुडविल का हम ये पैसा देंगे टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। क्लियर है ये? तो क्या एंट्री होगा सर इसका? देखना, एंट्री जो होगा इसका वो होगा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट। गेनिंग पार्टनर कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट करेंगे। अब कैपिटल कब? इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, और करेंट कब? इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मेथड। चैप्टर 1 में पढ़े थे। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। क्लियर है? तो वैल्यूड गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा? हम गेनिंग पार्टनर से पैसा
लेंगे तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल डेबिट करेंगे और ये पैसा हम किसको देंगे? टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। क्लियर है? तो पहले हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं रिलेटेड टू वैल्यूड गुडविल। वंस वैल्यूड गुडविल समझ में आ गया, फिर हम क्वेश्चन देखेंगे रिलेटेड टू एग्जिस्टिंग गुडविल। तो अभी सिर्फ वैल्यूड गुडविल पढ़ाया हूं, एग्जिस्टिंग गुडविल अभी नहीं पढ़े। पहले वैल्यूड गुडविल का एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे एग्जिस्टिंग गुडविल और फिर देखेंगे एग्जिस्टिंग गुडविल के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ जगह छोड़ देना थोड़ा सा, एग्जिस्टिंग गुडविल एक दो एंट्री का जगह छोड़ देना, लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखना इलस्ट्रेशन नंबर 5। अनु एंड बाला शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो 3:2 का रेशियो है, ये कौन सा रेशियो है? ओल्ड रेशियो। With effect from 1st April 2024, they decided to share profits equally. अब फ्यूचर में रेशियो इक्वल होगा, तो फ्यूचर का रेशियो कौन सा रेशियो हुआ? न्यू रेशियो। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड, गुडविल को वैल्यू किया गया है। कितना पे वैल्यू किया गया है? गुडविल इज वैल्यूड एट 50,000। पास नेसेसरी एंट्री फॉर कंपेंसेटिंग द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स बाय द गेनिंग पार्टनर ड्यू टू चेंज इन पीएसआर। तो बोल रहा है गेनिंग पार्टनर जो पैसा देंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को, उसका एंट्री करके बताओ। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमको निकालना पड़ेगा कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, देखना सबसे पहला अनु का पुराना रेशियो कितना था देखना। अनु का पहले शेयर था 3/5 और अभी है 1/2। तो देखते हैं अनु का क्या आ रहा है, गेन या सेक्रीफाइस। तो 10 एलसीएम जाएगा, 2 3 6 6 माइनस 5 1 प्लस में आ रहा है, प्लस में आने से क्या होता है? सेक्रीफाइस। क्लियर है? नेक्स्ट बाला का पहले था 2/5, अभी 1/2। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो ये जरूर आएगा -1/10। तो ये क्या हो गया? दिस इज गेन। क्लियर है? तो अनु का सेक्रीफाइस है 1/10 का और बाला का गेन है 1/10 का। क्लियर? तो इसका मतलब अनु को पैसा मिलेगा, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को पैसा मिलता है। किससे पैसा मिलता है? फ्रॉम द गेनिंग पार्टनर। क्लियर? अब पैसा कितना मिलेगा, अमाउंट निकालते हैं। अनु को कितना रुपया मिलेगा? गुडविल कितना है? 50,000। गुडविल 50,000 मल्टीप्लाइड बाय द गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग शेयर। तो अनु का अमाउंट होगा 5,000। गुडविल मल्टीप्लाइड बाय द सेक्रीफाइसिंग शेयर। और बाला का भी सिमिलरली गुडविल मल्टीप्लाइड बाय द गेनिंग शेयर। क्लियर? अब करेंगे इसका जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री क्या होगा? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। गेनिंग कौन है? बाला। तो एंट्री जो पास होगा, एंट्री होगा बालास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू अनुस कैपिटल अकाउंट। क्लियर? तो दिस इज द फाइनल जर्नल एंट्री। क्लियर? तो ये जो मैं ग्रीन में लिखा है सब वर्किंग नोट है, और जो फाइनल आंसर है वो है बालास कैपिटल टू अनुस कैपिटल। जो गेन किया वो डेबिट, जो सेक्रीफाइस किया वो क्रेडिट। क्लियर है? तो बाला गेन था डेबिट, अनु सेक्रीफाइस था क्रेडिट। दिस वाज ऑल अबाउट इलस्ट्रेशन नंबर 5। बहुत इजी है। पहले सेक्रीफाइस या गेन निकाल लेना है, उसके बाद गुडविल को मल्टीप्लाई करना है गेन या सेक्रीफाइस के साथ, तो अमाउंट आ जाएगा। और अमाउंट आते ही एंट्री पास कर लेंगे, जो गेनिंग होगा डेबिट, जो सेक्रीफाइसिंग होगा क्रेडिट। क्लियर? नेक्स्ट, गुडविल कैलकुलेट भी करना पड़ सकता है। ये हम कहां पढ़े गुडविल कैलकुलेट करना? चैप्टर नंबर 2 में, नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, देखना डोरेमोन, सिंचन एंड नोबिता आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो ये कौन सा रेशियो है? ओल्ड। With effect from 1st April, they agree to share future profits equally. आने वाले सालों में वो फ्यूचर का प्रॉफिट्स इक्वल होगा, न्यू।
फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू वैल्यूड एट 2 years परचेज, गुडविल को वैल्यू करना है, दिया नहीं है, निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट का 2 years परचेज। अब पिछले 4 साल का प्रॉफिट दिया है, ठीक है, कुछ एडजस्टमेंट भी करने बोला है, एडजस्टमेंट करेंगे, उसके बाद आएगा गुडविल। गुडविल आते ही नॉर्मल क्वेश्चन बन जाएगा ये, ठीक है। देखना, ऑन 1st April 21 a motorbike costing 50,000 was purchased and debited to traveling expense account। तो एक मोटर बाइक खरीदे थे हम, कैपिटल एक्सपेंडिचर था, गलती से उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस में लिख दिए, मतलब क्या मान लिए, रेवेन्यू मान लिए। तो गलती क्या हुआ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर रॉन्गली ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कहां पढ़े हम, चैप्टर नंबर 2 में पढ़े थे ये, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, कैपिटल एक्सपेंडिचर 50,000 होना हुआ था, गलती से रेवेन्यू मान लिया, रेवेन्यू मान लिया मतलब पीएल में लिख दिए, तो पीएल से हटाएंगे, तो इस ईयर में प्रॉफिट जो होगा 50,000 प्लस होगा, ठीक है। उसके बाद ऑन विच डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट रेट 20% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन हम लोग माइनस करेंगे, क्लियर है। अब ये करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उससे निकालेंगे एवरेज और फिर निकालेंगे गुडविल, क्लियर। तो एक नॉर्मल क्वेश्चन जैसा है ये, बस इसमें गुडविल पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा जो चैप्टर नंबर 2 का है। तो एवरेज प्रॉफिट 50,000 प्लस 120 प्लस 180 माइनस लॉस है, यहाँ तो 70 प्लस 50 माइनस 20 माइनस 10, तो माइनस 30,000 का लॉस है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 4। तो आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट 50,000 और 1,80,000, 3 लाख, 3.5 लाख, 320 बाय 4, तो एवरेज प्रॉफिट आएगा 80,000, क्लियर। तो एवरेज प्रॉफिट इज 80,000। तो गुडविल आ जाएगा इसके बाद, गुडविल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, गुडविल आएगा 1,60,000 का, क्लियर। अब 160 का गुडविल आने के बाद अब तो ये नॉर्मल क्वेश्चन बन जाता है जहां पे हमको गेन और सेक्रीफाइस निकालना है और उसके बाद एंट्री पास करना है। ओल्ड रेशियो 3:1, न्यू रेशियो है इक्वल, क्लियर। तो निकाल लेंगे फटाफट से। डोरेमोन, शिनचैन, नोबिता। ओल्ड रेशियो 3:1, तो 3/6, 2/6, 1/6। न्यू रेशियो इक्वल 1/3, 1/3, 1/3। आ जाएगा गेन या सेक्रीफाइस, ठीक है। पहला सेक्रीफाइस 1/6, सेकेंड 0 है ना, थर्ड -1/6, दैट इज गेन। तो डोरेमोन सेक्रीफाइसिंग है और नोबिता गेनिंग है, ठीक है। अब गुडविल निकाल लेंगे हम लोग, गुडविल का अमाउंट निकाल लेंगे 80,000, मतलब 1,60,000 इंटू 1/6, तो डोरेमोन का अमाउंट आ जाएगा जो भी आएगा, और शिनचैन तो 0 है, नोबिता का अमाउंट आ जाएगा। कितना आएगा 1/6 करने से, 2 40 बोलने से 6 6 6 7 2 6 6 6 7, ठीक है। एंट्री लगाएंगे, एंट्री क्या है, गेनिंग डेबिट होगा और सेक्रीफाइसिंग क्रेडिट। तो डेबिट क्या होगा, नोबितास कैपिटल डेबिट 2, डोरेमोन्स कैपिटल, क्लियर। तो दिस वाज ऑल अबाउट इलस्ट्रेशन नंबर 6, जहां पे हमको पहले गुडविल निकालना पड़ा। ये कहां पढ़े हम गुडविल निकालना, दिस इज टॉट इन चैप्टर नंबर 2, क्लियर। बाकी तो सेम है, वैसे ही गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकाले और वैसे ही एंट्री
करेंगे। क्लियर? तो वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट समझ में आ गया होगा। तो वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट कंप्लीटेड है। अब आता है एग्जिस्टिंग गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल मतलब वो गुडविल जो बैलेंस शीट में अपीयर कर रहा है ऑन द डेट ऑफ द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बैलेंस शीट के अंदर दिखता है कहां पे? एसेट साइड में। तो क्योंकि हम आज गुडविल फिर से वैल्यू कर ही रहे हैं, तो हम ये मानते हैं कि एग्जिस्टिंग गुडविल का कोई भी वैल्यू नहीं है, उसका वैल्यू 0 है, और उस गुडविल को हम राइट ऑफ कर देते हैं ओल्ड पार्टनर्स के बीच में इन द ओल्ड रेशियो। तो जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उसको राइट ऑफ कर देंगे हर बार, हर चैप्टर में सेम होगा ये। चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, हर चैप्टर में सेम ट्रीटमेंट होगा। रिटर्न ऑफ अमॉन्ग द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो। ठीक है? तो एंट्री क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, टू गुडविल को क्रेडिट करेंगे। गुडविल एसेट है, उसका वैल्यू 0 हो रहा है, तो गुडविल एसेट है, उसका वैल्यू 0 हो रहा है, तो क्रेडिट, और पार्टनर्स कैपिटल डेबिट। कौन सा रेशियो? ओल्ड रेशियो। क्लियर है ये? तो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल। पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल। देखना क्वेश्चन देखते हैं। अनिल, सुनील एंड रमेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन a रेशियो ऑफ 5:3:2। तो ये कौन सा रेशियो हुआ? ओल्ड। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली, तो ये हुआ न्यू। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 180, ये कौन सा गुडविल है? वैल्यूड गुडविल। गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स एट 18,000, ये कौन सा गुडविल है? एग्जिस्टिंग गुडविल। ठीक है? तो इसमें दो गुडविल है, एक वैल्यूड गुडविल, दूसरा एग्जिस्टिंग गुडविल। वैल्यूड गुडविल का अपना ट्रीटमेंट है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, और एग्जिस्टिंग गुडविल का अपना ट्रीटमेंट है पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल। ठीक है? तो पहले मैं कर लेता हूं वैल्यूड, जो हम पहले से करते हुए आ रहे हैं। तो निकालेंगे गेन सेक्रीफाइस, अनिल, सुनील, रमेश। ओल्ड रेशियो 5:3:2, तो 5/10, 3/10, 2/10। ठीक है? न्यू रेशियो इक्वल, तो अनिल 30, 3, 15, 15 माइनस 10, 5/30 प्लस में आ रहा है, मतलब सेक्रीफाइस। सुनील का 30, 3, 9, 9 माइनस 1, -1/30 गेन, 30, 3, 6, 6 माइनस 10, -4/30। क्लियर है ये? तो ये हो गया अनिल, सुनील और रमेश। नेक्स्ट अमाउंट निकालेंगे। वैल्यूड गुडविल कितना? 1,08,000 है, तो अमाउंट निकाल लेंगे। अनिल का अमाउंट, सुनील का अमाउंट, रमेश का अमाउंट। तो 1,08,000 इंटू 5/30, कैलकुलेट करो। 0 0 कैंसिल, 1 3 6 0 0, 3600, 3600 इंटू 5, 18,000। ठीक है? नेक्स्ट सुनील का 1/30, 3600, और रमेश का 1,08,000 इंटू 4/30, तो यह हो गया 14,400। क्लियर? एंट्री, गेनिंग को डेबिट करेंगे और सेक्रीफाइसिंग को क्रेडिट। तो अनिल यहाँ पे क्या था? सॉरी, अनिल यहाँ पे क्या है? अनिल यहाँ पे सेक्रीफाइस है, तो अनिल को क्रेडिट करेंगे, और डेबिट करेंगे क्लियर?
So this is the entry for the valued goodwill. Clear? एक existing goodwill भी था इधर, existing goodwill का भी entry करके देख लेते हैं. देखना, तो existing goodwill कितना है? 18,000 है. तो 18,000 का existing goodwill है, राइट ऑफ करेंगे पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो. तो एंट्री होगा अनिल्स कैपिटल डेबिट सुनील्स कैपिटल डेबिट रमेश कैपिटल डेबिट टू गुडविल. रेशियो रहेगा ओल्ड 5:3:2. तो 5:3:2 में राइट ऑफ करेंगे. तो पहला आएगा 9,000, नेक्स्ट 5,400, नेक्स्ट होगा 3,600. ये हो गया ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल. क्लियर? तो मैं होप करता हूं कि तुमको ट्रीटमेंट समझ में आ गया होगा. गुडविल का दो प्रकार का गुडविल है, एक है वैल्यूड गुडविल और दूसरा है एग्जिस्टिंग गुडविल. क्लियर? अब एक और टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान देते हैं. हैरी पॉटर अनिल आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2. तो 5:3:2 क्या है? ओल्ड रेशियो है. They decided to change their profit sharing ratio with effect from 1st April due to change in PSR following journal entry is passed. तो गुडविल का एंट्री दे दिया यहाँ पे. पॉटर्स का कैपिटल डेबिट है, 1,80,000 गुडविल है इंटू 1/30. मतलब ये 1/30 क्या है? दिस इज गेन, राइट. अली का कैपिटल डेबिट है, 4/30 मल्टीप्लाई हुआ है, तो 4/30 भी गेन है इसका. और हैरी का कैपिटल क्रेडिट है 5/30, 5/30 सेक्रीफाइस होगा. क्लियर? तो ये रहा ओल्ड रेशियो 5:3:2. ये रहा गेन या सेक्रीफाइसिंग शेयर. आराम से आ जाएगा न्यू रेशियो. समझ में आ रहा है? तो थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है. हैरी पॉटर अली, ठीक है. देखना, हैरी पुराना हिस्सा था 5/10. अब हैरी क्या किया? हैरी सेक्रीफाइस किया है 5/30. तो निकाल लेंगे हैरी का न्यू शेयर. ठीक है. नेक्स्ट पॉटर का पुराना शेयर था 3/10. पॉटर को गेन हुआ है, कितना का गेन हुआ है? 1/30 का. तो आ जाएगा उसका. ठीक है. और लास्ट में आता है अली. अली का पहले शेयर था 2/10 और अली को अभी गेन हुआ है. कितना गेन हुआ है? 4/30. आ जाएगा न्यू रेशियो. क्लियर? तो पहला 30 अगर एलसीएम जाए तो 3, 15 - 5, 10/30. 30 एलसीएम जाएगा 2, 9, 9 + 1, 10/30. और ये भी आएगा 10/30. दैट मीन्स द न्यू रेशियो इज 1:1:1. 10/30 मतलब 1/3. सबको 1/3 लिख सकते हैं ना. हेंस द न्यू रेशियो इज इक्वल. सारा न्यू रेशियो जो है वो इक्वल होगा. क्लियर? तो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक एडजस्टमेंट फॉर गुडविल. दो प्रकार का गुडविल है, वन वैल्यूड गुडविल, सेकंड एग्जिस्टिंग गुडविल. वैल्यूड गुडविल एंट्री होगा गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, और जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उसका ट्रीटमेंट होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल इन द ओल्ड रेशियो. क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर. इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को. चैनल के साथ जुड़े रहना. थैंक यू एंड बाय बाय.